हेलो एवरीवन। आज हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे। वेक्टर आपका क्लास 9th में फिजिक्स में दिया हुआ है, क्लास 11th में फिजिक्स में है और क्लास 12th में मैथ में है। यानी ये सारे हर एक क्लास के लिए ज़रूरी है और फिजिक्स पढ़ने के लिए भी वेक्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमें वेक्टर आना चाहिए तो हम लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं, वेक्टर को समझते हैं। हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है पहले कि फिजिकल क्वांटिटी को दो भाग में डिवाइड करते हैं। कौन सा? फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटी। तो वो हमारा दूसरा बेसिस था। अब हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को फिर से दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक हमारा स्केलर, दूसरा वेक्टर। अब स्केलर और वेक्टर, तो कोई भी जो क्वांटिटी हम लिखते हैं, जैसे हम लिखे कि 2 मीटर या फिर लिख रहे हैं क्या 5 मीटर नॉर्थ, तो एक फिजिकल क्वांटिटी ये, या 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। तो ये जो क्वांटिटी है 2 मीटर क्वांटिटी के, ये क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड को बता रहा है। 5 मीटर पर सेकेंड, ये भी क्या है? हमारा मैग्नीट्यूड बता रहा है। और जो नॉर्थ है ये क्या बता रहा है? डायरेक्शन। तो इस बेसिस पर हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को दो भाग में, यानी एक फिजिकल क्वांटिटी, ये जो फर्स्ट हमारा और ये सेकेंड, तो फर्स्ट में केवल 2 मीटर मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रहा है और यहाँ पर 5 मीटर नॉर्थ दिया गया है, तो 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ है, तो 5 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड बताया और नॉर्थ क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। तो इस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, और इस क्वांटिटी, पहला वाला क्वांटिटी के पास केवल मैग्नीट्यूड है। तो इस आधार पे हम लोग दो, एक वेक्टर एक स्केलर, तो जिस क्वांटिटी के पास केवल मैग्नीट्यूड हो वो हमारा स्केलर हो जाएगा, और जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ डायरेक्शन हो, एक फिक्स डायरेक्शन, रैंडम डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन भी है तो फिक्स डायरेक्शन होना चाहिए। तो डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो और एक फिक्स डायरेक्शन हो, तब उस क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर कहते हैं। और साथ ही साथ हमें यह भी जानना है कि इसका जो एडिशन अलग तरह से होता है, इसका एडिशन अलग तरह से होता है। तो ये जो एडिशन है वेक्टर में, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। और इस कोई क्वांटिटी है उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, कोई फिक्स डायरेक्शन भी है, लेकिन वो ट्रायंगल या फिर वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, तो वेक्टर नहीं होगा। तो डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, और साथ ही साथ आपका जो लॉ है वेक्टर एडिशन का, जो लॉ है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको भी फॉलो करना चाहिए। तो हम लोग अब लिख सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी यानी वेक्टर किसको बोलेंगे, स्केलर किसको बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग जानते ही हैं, यदि लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, या द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं वो क्वांटिटी हमारा फिजिकल क्वांटिटी होगा। तो मेजर कर सकते हैं जो भी क्वांटिटी, वो सब हमारा फिजिकल। और फिजिकल को दो भाग में डिवाइड किए, एक स्केलर, दूसरा वेक्टर। स्केलर कौन सा हो गया? जिसमें केवल हमारा मैग्नीट्यूड हो। वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और साथ ही साथ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे। जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करेगा तो वेक्टर नहीं होगा। तो अब हम लोग लिख सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। The quantity which has only magnitude and no fixed direction is called a scalar. The quantity which has both magnitude and direction and also follow the law of vector addition, और साथ ही साथ वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए, तो हमारा क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हम लोग
आप लोग पहले से जानते होंगे, जैसे लिखा हुआ है 2 मीटर, तो ये जो 2 मीटर मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड में जो 2 बताया वो न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहा है, और ये जो मीटर है ये क्या बता रहा है, यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट पूरे मिलकर हमारा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। तो अब हम लोग लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। द क्वांटिटी which can be measured is known as physical quantity। तो जिस भी क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं वो सब फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। एग्जाम्पल, लेंथ, मास, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, तो ये सब हमारा फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो फिजिकल क्वांटिटी यानी जिस क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी। अब हम देखते हैं स्केलर क्या होगा। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास केवल मैग्नीट्यूड हो और कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं हो तो वो हमारा क्या कहलाएगा, स्केलर कहलाएगा। द फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude but not a fixed direction is known as स्केलर। यानी जिस क्वांटिटी के पास केवल मैग्नीट्यूड हो और कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं हो तो हमारा स्केलर होगा। और साथ ही साथ ये जो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। तो एंड लिख सकते हैं, एंड इट डज नॉट ओबे एंड डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और जो वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो नहीं करता है वो हमारा, जैसे हम लोग देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट, जैसे ये सर्किट हो गया, तो यदि करंट इससे जाता है ऐसे करके, या फिर ये सर्किट हो गया ऐसे करके, यहां से ये जो करंट आया 2 एम्पियर, इधर 3 एम्पियर, इधर 5 एम्पियर। अब ये जो आया इधर, तो इधर टोटल मिला के 2 3 5 ये आ जाएगा, मान लीजिए 6 एम्पियर और ये 4 एम्पियर। तो ये जो इस तरह का जो है, ये जो है इसमें देखिए, इसमें डायरेक्शन भी है, ये इधर जा रहा है इधर जा रहा, डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी है। लेकिन ये जो करंट है इलेक्ट्रिक करंट, वो क्या करता है, वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग क्या कहते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, सर्किट में इधर जा रहा है, और ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं, सॉरी ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को स्केलर क्वांटिटी मानते हैं। इसमें हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं।
लेंथ, मास, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी, पावर, प्रेशर, etc। तो इस सब के पास ना आपका कोई फिक्स डायरेक्शन है और ये न ही आपका लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। तो ये हमारा हो गया स्केलर क्वांटिटी। अब जो स्केलर क्वांटिटी है उसको ऐड हम लोग करते हैं सिंपल अलजेब्रा से, यानी जो स्केलर क्वांटिटी है वो फॉलो करता है लॉ ऑफ सिंपल अलजेब्रा। इट फॉलो द लॉ ऑफ सिंपल अलजेब्रा। तो ये जो क्वांटिटी हमारा आया स्केलर वो सिंपल अलजेब्रा के लॉ को फॉलो करता है। अब हम लोग देखते हैं वेक्टर। तो इसके बारे में हम लोगों ने देखा कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और फिक्स डायरेक्शन भी होगा और साथ ही साथ ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगा। The physical quantity which has both magnitude and a fixed direction is known as vectors. It follows the law of vector addition. It follows the law या rules the law of vector addition। तो ये जो है मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए और साथ ही साथ ये वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए, तभी हमारा वेक्टर होगा। अब लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करेगा तो हमारा वेक्टर नहीं होगा, स्केलर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, साथ ही साथ इस लॉ को फॉलो करना चाहिए। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्या आ जाएगा जिसमें डायरेक्शन भी हो। जैसे एग्जाम्पल आपको बोला जाए डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद हमारा वेलोसिटी, इसमें भी डायरेक्शन है। एक्सेलरेशन, इसमें भी डायरेक्शन होता है। फोर्स, इम्पल्स, लीनियर मोमेंटम, टॉर्क, etc। तो ये सब हमारा क्या आ गया, वेक्टर हो गया। तो वेक्टर को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? तो वेक्टर को डिनोट करने के लिए जो सिंबल है उसके ऊपर हम लोग एरो का सिंबल, एरो यूज कर। इट इज डिनोटेड बाय एन अल्फाबेट एरो above it
जैसे हमें वेक्टर, ये जो वेक्टर है इसको डिनोट करना, ये वेक्टर हो गया, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ए बी डायरेक्शन हमारा, तो इसको यदि डिनोट करना वेक्टर ए तो वेक्टर ए, या फिर हम लोग वेक्टर ए बोले या ए बी बोले। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जो इसके ऊपर अल्फ़ाबेट जो भी रहेगा उसके ऊपर एरो का सिंबल दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये अल्फ़ाबेट ही रहे, कुछ भी हो सकता है, इस तरह से भी इसको डिनोट कर सकते हैं डेल, ये वेक्टर। तो कुछ भी नाम रहेगा तो उस नाम के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एरो का यूज़ करेंगे, तो हम वेक्टर को उस तरह से डिनोट करते हैं। अब जो वेक्टर है, अब हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर है उसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो हमें वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उसके मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको अब देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। अब हम लोग देखेंगे कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर में हमारा मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ये क्या है, क्या ये लाइन है, रे है या लाइन सेगमेंट है? तो ये क्या है, लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट होता क्या है, बहुत बड़े लाइन का एक पार्ट होता है। जैसे ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है या लाइन है, इसमें से एक पार्ट कट कर लिए ये ऐसे करके और यहाँ पे ले आए। तो जब ये लाइन आया तो ये क्या है, लाइन सेगमेंट, लाइन का एक पार्ट। तो लाइन सेगमेंट आया तो लाइन सेगमेंट का लेंथ होगा, लाइन का कोई फिक्स लेंथ नहीं होता है, रे का भी कोई फिक्स लेंथ नहीं होता है। तो ये जो हमारा लाइन सेगमेंट आया इसका फिक्स लेंथ होगा। तो लाइन सेगमेंट लिए तो इसमें क्या होगा, फिक्स लेंथ होगा। तो ये हमारा हो गया लाइन बोले या स्ट्रेट लाइन, और ये हमारा लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट का क्या हो गया, फिक्स लेंथ हो गया। अब जो लेंथ हुआ वो, तो लेंथ जो लाइन सेगमेंट का लेंथ होगा वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताएगा। तो वेक्टर में हमारा दो चीज़ है, एक मैग्नीट्यूड है, एक डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड को डिनोट करने के लिए हम लोग लाइन सेगमेंट लिए। अब डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट में डायरेक्शन, ये क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। यानी लाइन सेगमेंट लिए, लाइन सेगमेंट में फिक्स लेंथ होगा, ये जो फिक्स लेंथ है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बताएगा। अब क्या कर दे, इसमें यदि डायरेक्शन दे दे, ये ए बी है तो डायरेक्शन दे दिए ए से बी, तो इसमें क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। यानी इस लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन, लाइन सेगमेंट आया, लाइन सेगमेंट में लेंथ हुआ, और लाइन सेगमेंट यदि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट आ जाए, अब ये जो लाइन सेगमेंट है इसमें डायरेक्शन भी आ गया तो इसको बोलेंगे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में जो डायरेक्शन होगा वो क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो हम लोगों ने देखा कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट करेंगे और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिए, लाइन सेगमेंट लिए। लाइन सेगमेंट क्यों लिए, क्योंकि लाइन सेगमेंट का फिक्स लेंथ होता है और वो जो फिक्स लेंथ होगा वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताएगा। और इस लाइन सेगमेंट में डायरेक्शन दे दिए तो हमारा क्या हो गया, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट आया तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में डायरेक्शन होगा और वो जो डायरेक्शन होगा वो वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो वेक्टर में हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट किए, या मतलब क्या, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में जो लेंथ होगा वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताएगा। और वेक्टर के मैग्नीट्यूड को एक और नाम से डिनोट करते हैं, इट इज ऑल्सो, या मॉडुलस ऑफ वेक्टर, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड को मॉडुलस ऑफ वेक्टर। अब ये जो वेक्टर आया
तो डायरेक्शन किधर से किधर है, डायरेक्शन बोला जाए तो कहाँ से कहाँ, ए से बी, यानी डायरेक्शन इज ए टू बी, डायरेक्शन हमारा ए टू बी है। और ये जो मॉडुलस या मैग्नीट्यूड, इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, सिंपली ए बी है तो ए बी दे देंगे, या फिर इस तरह से मॉडुलस है तो मॉडुलस। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ आ गया, ए से बी, मैग्नीट्यूड ये आया। अब इसमें इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो गया, तो ये हमारा वेक्टर को रिप्रेजेंट किया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और उसको डिटेल में आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर से इसको लिखते हैं। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हो गया, अब इसके मैग्नीट्यूड के बारे में, तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होगा वो क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड के बारे में। द लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट denotes the magnitude of वेक्टर। ये वेक्टर हो गया डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी। तो मैग्नीट्यूड को एक और नाम से हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर, नीचे लिख सकते हैं magnitude of vector is also called modulus of vector। और मॉडुलस या मैग्नीट्यूड को हम लोग डिनोट करेंगे इस तरह से, इट इज डिनोटेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर, ऐसे करके या फिर ऐसे करके, सिंपली ए बी, या मोड ऑफ ए बी। इसको पढ़ेंगे कैसे, रीड एज मॉडुलस ऑफ ए बी ऑफ वेक्टर ए बी। तो ये वेक्टर ए बी का मॉडुलस हो गया। मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। मैग्नीट्यूड या मॉडुलस, इसको इस तरह से या इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। अब इसमें जो डायरेक्शन हो गया, द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट the direction of directed line segment denotes the direction of vector अब यहां पे जो डायरेक्शन है वेक्टर ए बी, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी, क्या इसके डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, कहां से कहां है, ए टू बी। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी इज ए टू बी, यानी ये ए से बी की ओर जाता है। अब यदि हमें बोला जाए एक और वेक्टर ले ले, ऐसे करके यहां ले लेते हैं, बी ए, उसी वेक्टर को यहां ले आए। तो यदि डायरेक्शन ऑफ बी ए बोला जाए, क्या बोलेंगे, बी टू ए, बी से ए। अब बोलते हैं, देखिए यहां पे ए बी और बी ए बोलते हैं तो क्या है, दोनों का लेंथ सेम होगा, क्योंकि वही लाइन सेगमेंट है ए बी, और ए बी बोले तो लेंथ सेम हो गया।
ए बी का भी लेंथ सेम, बी ए का भी लेंथ सेम। और ए बी बोलते हैं वेक्टर ए बी तो डायरेक्शन ए से बी, और यदि वेक्टर बी ए बोलते हैं तो डायरेक्शन ए टू बी, बी टू ए। तो हम लोग कह सकते हैं ये जो वेक्टर ए बी हुआ और वेक्टर बी ए हो गया, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन बराबर नहीं है। तो यदि हमें बोला जाए कि वेक्टर ए बी और वेक्टर बी ए के बारे में कंपैरिजन करने के लिए तो क्या कहेंगे? तो वेक्टर हमारा दो वेक्टर इक्वल कब होगा? तो वेक्टर में दो चीज़ है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो उसका डायरेक्शन भी इक्वल होना चाहिए और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी ए। क्यों इक्वल नहीं है? रीजन। तो रीजन बोलेंगे क्या कि डायरेक्शन ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ बी ए। ये ए बी है, तो इस पॉइंट यानी इनिशियल पॉइंट ये हमारा, इसको बोलेंगे इनिशियल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन, और इसको बोलेंगे फाइनल पोजीशन या टर्मिनल पोजीशन, या फिर इसका एक और नाम फाइनल पोजीशन। तो आपको बोला जाएगा कि वेक्टर ए बी और वेक्टर बी ए इक्वल नहीं है, और वेक्टर हम लोग यहाँ से इसको ऐसे ले लिए बी ए, तो बी ए में क्या हो जाएगा? ये ये इनिशियल पोजीशन, और ये हमारा टर्मिनल पोजीशन। तो वेक्टर ए बी और वेक्टर बी ए दोनों में क्या आ गया? वेक्टर ए बी में इनिशियल पोजीशन कहाँ? ए टू फाइनल पोजीशन बी, यानी डायरेक्शन ए से बी की ओर है, और बी ए में डायरेक्शन बी से ए की ओर है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए बी मीन्स क्या? इसका डायरेक्शन किधर होगा? टुवार्ड्स इनिशियल पोजीशन ए टू बी, यानी वेक्टर ए बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी ए बिकॉज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज इनिशियल पोजीशन ए टू टर्मिनल पोजीशन बी, और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी ए इज द डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन बी टू टर्मिनल पोजीशन ए। तो बी ए का मतलब क्या हो गया? ए बी वेक्टर मीन्स क्या हो गया? द डायरेक्शन ऑफ मीन्स द इनिशियल पोजीशन ए टू टर्मिनल पोजीशन बी, और वेक्टर बी ए मीन्स क्या हो गया? द इनिशियल पोजीशन बी टू टर्मिनल पोजीशन ए, यानी वेक्टर बी ए का मतलब इनिशियल पोजीशन कहाँ? बी से टर्मिनल पोजीशन ए की ओर। तो ये डायरेक्शन और ये इक्वल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब वेक्टर में है तो मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए डायरेक्शन, और यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि वेक्टर ए बी का जो मैग्नीट्यूड है या मॉडुलस है वेक्टर बी ए के बराबर है, बट डायरेक्शन बराबर नहीं है। तो हम लोग ये बता दिए कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किए, मैग्नीट्यूड से, डायरेक्शन से।